चलिए, गुड आफ्टरनून गाइस, हाउ आर डूइंग? मीट हाउ इज लाइफ? लेट्स स्टार्ट। चलो अभी ये पढ़ाई नहीं, ये चीज़ ही पढ़ ले रहे हैं आज। ये जो मैंने सेंटेंस बोला लेट्स स्टार्ट, आखिर इसका क्या मतलब है? तो कुछ नहीं है ये। जैसे मान लीजिएगा अगर कोई काम आप करने जा रहे हैं और उसी काम में आपको सामने वाले को किसी को भी शामिल करना हो, चाहे कितने ही लोगों को आपको शामिल करना हो, यानी कोई काम आपको ग्रुप में मिलकर करना हो। अरे बातें नहीं, शांत एकदम। तो उस केस में सामने वाले की अगर सहमति लेना हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर आपका रहेगा लेट्स एक्शन। क्या रहेगा? लेट्स एक्शन। क्या? लेट्स एक्शन। क्या? लेट्स एक्शन। क्या? यानी जब कोई काम आप करने जा रहे हैं और वो काम आप किसी के साथ में मिलके करना चाहते हैं और सामने वाले को अपने काम में, अरे तुम शांत हो जाओ बेटा, नहीं परेशान हो, छट उतारना नहीं है, जब कहा जाए तब लिखना है, छट नालायक। तो कहने का मतलब ये है जब कोई काम आप करने जा रहे हैं और आपको औरों को भी उसमें शामिल करना है, सहमति लेना है सामने वाले की, तो उस केस में हम बोल देते हैं लेट्स एक्शन। क्या? लेट्स एक्शन। क्या? लेट्स एक्शन। क्या? बोलो तो लेट्स एक्शन। क्या? जैसे मान लीजिएगा आप इंग्लिश बोलने की बात करें तो भी किसी के साथ बोलेंगे आप इंग्लिश, तो किसी के साथ बोलेंगे तो सामने वाले से मतलब जो है सहमति ले सकते हो कि चलो भाई इंग्लिश बोले, लेट्स स्पीक इंग्लिश। क्या? लेट्स स्पीक इंग्लिश। बोलो लेट्स स्पीक, नहीं आ रही आवाज, लेट्स स्पीक इंग्लिश। बोलो तो लेट्स स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? आवाज कम आ रही है भाई तुम्हारी। लेट्स स्पीक इंग्लिश। क्या? चलो भाई कन्वर्स करें, लेट्स कन्वर्स। क्या? लेट्स कन्वर्स। क्या? अभी चलो कन्वर्स करें, लेट्स कन्वर्स। क्या? नहीं आ रही आवाज है? अभी चलें भाई, लेट्स गो। क्या? ये वाला सेंटेंस तो आपने खूब बोला होगा लेट्स गो, लेकिन आज तक ये पता नहीं चला ये बोलते क्या, बस यही है लेट्स गो, बस कह दिया तो कह दिया। तो लेट्स गो मतलब सामने वाले की हम सहमति लेते हैं, आओ भाई चलें, लेट्स गो। क्या? चलो भाई मार्केट चले, लेट्स गो टू मार्केट। बोलो तो लेट्स गो टू मार्केट। क्या बोलेंगे? लेट्स गो टू। चलो भाई क्रिकेट खेलें, लेट्स प्ले क्रिकेट। क्या? लेट्स प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे? लेट्स प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? तो किसी भी काम के लिए आपको सहमति लेना हो। क्या हुआ? हाँ भाई थोड़ा नालायक आराम से कम बोला करो, थोड़ा आराम से बोला करो। तुम दो पीछे हो, तुम थोड़ा स्लो रखा करो वैसे। हाँ चलो आराम से थोड़ा भाई तुम, ठीक है? ऐसे सामने वाले के कान भी एक साथ बोलोगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट होगा, ठीक है ना? थोड़ा आराम से चले। अपना मीडियम वॉइस रखा करो, मतलब जब मैं तेज बोलने के लिए कहता हूँ तो मेरा मतलब होता है कि आप खुल के बोलिए, मतलब दबी दबी से आवाज में मत बोलिए, नहीं तो प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाएगा। गॉट इट? यस गॉट इट। क्या बोला कुछ? यस गॉट इट। क्या? तो यानी जब कोई काम मान लीजिएगा किसी के साथ मिलकर करना है और सामने वाले की सहमति लेना चाहते हो, तब हम बोल देंगे लेट्स एक्शन। क्या? लेट्स एक्शन। क्या? लेट्स एक्शन। क्या है? जैसे मान लीजिएगा आप कहीं शादी वगैरह में गए और सब अब खाना खाने की बात कर रहे हैं, मान लो, और कर क्या रहे नहीं, पहले तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहा, तुमने गए और प्लेट उठा कर तुमने लग गए लाइन में, तो वो थोड़ा गलत होगा। मान लो सब मेरे साथी बैठे हैं तो उनसे भी कह लो भाई चलो आओ खाएं, है शुरू करें भाई, करते हो ना ऐसे काम, कभी चलो शुरू करें। यहाँ पर ऐसे करते हो कि जो है गए और अपना प्लेट उठाए और लग गए लाइन में, तो वहाँ पे मतलब पूछ लेना चाहिए, तो ये ज़्यादा उचित रहेगा। मतलब सामने वाले को भी शामिल कर लो इस काम में। चलो भाई शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। क्या? लेट्स स्टार्ट। क्या है? गॉट इट? यस गॉट इट। क्या? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या है?
तो कोई भी काम मतलब शुरू करने की बात हो किसी के साथ और सामने वाले की सहमति लेना हो तो लेट्स एक्शन क्या, लेट्स एक्शन क्या, लेट्स एक्शन क्या, अरे बोलो भाई, क्या नाम है बेटा, क्या नाम है? अरे लेट्स एक्शन नाम है। हाँ क्या नाम है? अर्पित है, कौन सी क्लास में? अच्छा तब बोला कर कुछ ऐसे बिल्कुल उल्लू की तरह बैठा रहता है। चलिए अच्छा मान लीजिएगा अगर सामने वाला सहमति देगा, अरे बातें नहीं, अगर सामने वाला सहमति देगा काम के लिए कि भी चलो हाँ इस काम को करते हैं, तब वो बोल देगा बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेगा? 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 यानी अगर सामने वाले की सहमति होगी, वो चाहेगा तुम्हारे साथ वो काम करना, तो बोल देगा बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेगा? बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे? इसका मतलब यही है कि ठीक है भाई चलो आपकी बात माने रखते करते हैं इस काम को, चलो बाय ऑल मीन्स। क्या? बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे? बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे? बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे? गॉट इट? अरे गॉट इट? जैसे मान लीजिएगा मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपनी सहमति दे सकते हैं कि भी लेट्स स्पीक इंग्लिश। बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे? अरे लेट्स स्पीक इंग्लिश है। बाय ऑल मीन्स नहीं आ रही आवाज। बाय ऑल मीन्स। क्या? लेट्स कन्वर्स। बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे? अरे नहीं आ रही आवाज। बाय ऑल मीन्स। क्या? लेट्स लर्न इंग्लिश। लेट्स लर्न इंग्लिश। बाय ऑल मीन्स। क्या? गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? अरे बोल लो कुछ। नहीं आ रही आवाज। इसके अलावा दूसरा तरीका और आप सहमति देना चाहे तो आप कह सकते हैं वाई नॉट। क्या? वाई नॉट। क्या? इसका मतलब भी यही है कि भी हाँ क्यों नहीं, चलो करते हैं इस काम को, वाई नॉट, क्यों नहीं है? वाई नॉट। क्या? वाई नॉट। क्या? अरे बोलो तो वाई नॉट। क्या? गॉट इट? अरे गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? उसी तरीके से आप बोल सकते हैं ऑफ कोर्स। क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स। क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स। क्या? ये भी मतलब सहमति देने के लिए, ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो ऑफ कोर्स। क्या? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? तो लेट्स स्पीक इंग्लिश। अरे लेट्स स्पीक इंग्लिश। बाय ऑल मीन्स। क्या? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? अब ऐसा नहीं हर काम के लिए आप सहमति दे देंगे, बहुत सारे काम हैं मन नहीं करेगा, नहीं करना चाहोगे, नहीं सहमति देना चाहोगे, तो उसके इसमें मना करना हो तो वेरी सिंपल, बहुत आसान है, बोल देंगे बाय नो मीन्स। क्या बोलेंगे? 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 अरे बोलो कुछ। बाय नो मीन्स। क्या बोलेंगे? बाय नो मीन्स। क्या? गॉट इट? यानी जब आपको मना करना हो, सहमति नहीं देना है, तब हम कह देंगे बाय नो मीन्स। क्या बोलेंगे? तो भी यह बात हमें सही नहीं लग रही, हमें मेरा मन नहीं है सब करने का, या ये बात हमारे लिए मायने नहीं रखती है, तो बाय नो मीन्स। क्या? बाय नो मीन्स। क्या बोलेंगे? अरे बोलो तो गॉट इट? इसके अलावा दूसरा तरीका और है मना करना हो तो आप कह सकते हैं नॉट एट ऑल। क्या? नॉट एट ऑल। क्या? नॉट एट ऑल। क्या? यानी इसका मतलब भी यही है भाई, कोई पूछा भाई इस काम को करें, मन नहीं है, कह सकते हैं नॉट एट ऑल, बिल्कुल ना भाई, बिल्कुल भी नहीं, तो नॉट एट ऑल। क्या? ना बिल्कुल ना। नॉट एट ऑल। क्या? बिल्कुल भी ना। नॉट एट ऑल। क्या? गॉट इट? क्या? तो इस तरीके से आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं अपनी सहमति देने के लिए। गॉट इट? अरे गॉट इट? तो एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। क्या? तो लेट्स स्पीक इंग्लिश। बाय नो मीन्स। ना बोलो इंग्लिश। बाय ऑल मीन्स। क्या? लेट्स लर्न इंग्लिश। अरे
लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स कन्वर्स, लेट्स स्मोक, बाय ऑल मीन्स है, स्मोक भी करें, बाय नो मीन्स क्या, बाय नो मीन्स बोलो तो, बाय नो मीन्स क्या, एडिट, एनी प्रॉब, नो प्रॉब क्या, अरे बोलो कुछ, तो लेट्स राइट, अरे लिखे, अरे लेट्स राइट लिखे क्या, बाय ऑल मीन्स तो लिखो, फिर लिखे तो I have written. I have written. I have written. I have 10. I have 10. I have also 10. I have 10. चले तो हैव रिटन, आई हैव रिटन क्या, तो इस तरीके से आप अपनी सहमति दे सकते हैं और नहीं देना है तो भी आप कह सकते हैं, गॉट इट, एनी प्रॉब, नो प्रॉब क्या है, तो इंग्लिश बोलते हैं, अरे बोलते हो कि नहीं, और आपने बोली भी थी, अरे बोली थी कि नहीं, आई स्पोक इंग्लिश बोलो तो, नहीं आ रही आवाज, आई स्पोक, अच्छा आपने देखा होगा जब आपसे मैं हालचाल के बारे में पूछता हूँ तो क्या होता है कि एक सेंटेंस में और पूछ लेता हूँ आपसे कि भी हाउ योर लाइफ, आखिरकार वो क्या है, तो वो कुछ नया नहीं है, वो है आपके हाल चाल के बारे में पूछने के बाद लाइफ के बारे में पूछना, यानी वो सेंटेंस है आपका हाउ योर लाइफ, क्या है, हाउ योर वाइफ, हाउ योर वाइफ, शादी भी नहीं हुई अभी मेरी, हाउ योर वाइफ है, ये वाइफ नहीं है लाइफ है, हाउ योर लाइफ क्या है, हाउ योर लाइफ क्या, बोलो कुछ, हाउ योर, कौन कह रहा है, अरे LIF ये WIF नहीं है, हाउ योर लाइफ क्या, हाउ योर लाइफ क्या है, यानी क्या करते हैं हम हालचाल पूछने के बाद एक सवाल और कर लेते हैं कि भी आपकी लाइफ कैसी चल रही है, हाउ योर लाइफ क्या, हाउ योर लाइफ बोलो तो, हाउ योर लाइफ बोलो जी, अच्छा लाइफ के बारे में पूछना और हालचाल के बारे में पूछना दोनों चीजें अलग है, बात ध्यान रखिएगा। जैसे हमारा राजू था, अब क्या है कि राजू के दो दोस्त थे, राजू ने पूछा जाकर के उनसे, पहले से पूछा भी हाउ आर यू डूइंग, उसने कह दिया भाई आई एम कूल थैंक्स एंड यू, मैं तो ठीक हूँ भाई तुम बताओ, राजू ने भी कह दिया मी टू भाई हम भी ठीक हैं। पूछा हाउ योर लाइफ, भाई आपकी लाइफ कैसी चल रही है, अब जैसे ही लाइफ को पूछा तो कहने लगा भाई लाइफ मत पूछो ठीक नहीं चल रही है, क्यों, क्योंकि पूछा भाई राजू ने क्यों भाई ऐसा क्या हुआ, तो उसने कहा भाई बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस में आए दिन जो है लॉस हो रहा है, तो यानी उसको पूछा कि भाई आप कैसे हैं, तो उसने कहा ठीक है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे पूछा लाइफ को लेकर के तो उसने कहा कि भी ठीक नहीं चले, वाई बिकॉज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की वजह से मतलब लाइफ डिस्टर्बेंस है, वो तो ठीक है वो स्वस्थ है, उसको ना खांसी ना जुकाम है ना बुखार है। इसी तरीके से दूसरा फ्रेंड था राजू का, पूछा भाई हाउ आर डूइंग कैसे, उसने भी कह दिया आई एम कूल थैंक्स एंड यू, कि भाई मैं ठीक हूँ तुम बताओ, राजू ने भी कह दिया मी टू हम भी ठीक है। पूछा भाई हाउ योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तुरंत बेचारा रोने बैठ गया। राजू ने पूछा भाई क्या हुआ, अरे भाई तुमको तो पता है मेरी शादी हो गई है, अब घर में आए दिन लफड़े रहते हैं। तो यानी जैसे उसको पूछा कि भाई हाउ आर डूइंग, तो उसने कहा ठीक है भाई, ना खांसी है ना जुकाम है ना सर दर्द है, सब कुछ मस्त है, बट जैसे पूछा लाइफ को लेकर के तुरंत बेचारा रोने बैठ गया। वाई बिकॉज क्योंकि शादी के बाद उसकी जिंदगी कैसी होगी, मतलब वही हो गई है, गॉट इट।
अरे गाड़ी टे ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, ये नहीं होता लाइफ के बारे में बता दिया, वाइफ के बारे में। आए दिन लफड़े होते हैं, नहीं होता। ओ लो रे, बताओ क्या कह रहे। ये लो, आपको कैसे पता? आपकी तो शादी भी नहीं है। ये लो, अरे शादी नहीं हुई वो एक अलग बात है, लेकिन पड़ोसी तो हैं अपने जो मैरिड हैं। चलिए तो आओ जो लग है। अरे मैं क्यों रहूंगा पड़ोसी घर में? आवाज तो आती है, जब मतलब बासन 4 बजते हैं तो आवाज से अपने घर तक आती है। अरे चुप जाओ। चलो ठीक है, तो यानी लाइफ के बारे में पूछना और हालचाल के बारे में पूछना, दोनों चीजें डिफरेंट है, अलग अलग है। बस कहने का मतलब मेरा समझाया मतलब ये था। तुम तो कहाँ पहुंच गए गाडेट? अरे गाडेट प्रॉब क्या? अच्छा, मान लीजिएगा कोई आपसे हालचाल के बारे में पूछने के बाद लाइफ के बारे में पूछ ही ले रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अरे सीधा बैठ जाएगा, नहीं बैठ जाएगा, सीधा बैठ। तो क्या है कि लाइफ आपकी कैसी भी चल रही हो, चाहे अच्छी चल रही है चाहे बुरी चल रही है, बट कीप दिस इन माइंड, आपको कोशिश यही करना है कि आप उसे ठीक ठीक बताएं। लाइफ भले आपकी कैसी चल रही है, चाहे अच्छी चल रही है चाहे बेकार चल रही है, आपको कोशिश ये करना है कि जो लाइफ अपना ठीक ठीक बताएं। वाई? बिकॉज क्योंकि ये जमाना ऐसा है कि आप किसी को अपना घाव दिखाओगे तो बजाय मरहम लगाने में उसे कुट देने की कोशिश करेगा। चला देखोगे और कितना दर्द होगा इसको। तो इसीलिए किसी को भी मतलब लाइफ जब बताओ तो कोशिश यही करना है कि ठीक ठीक बताएं कि भैया ठीक चल रही है। गॉट इट? तो यही सब है, आज का जो टाइम है वो यही सब है। मतलब किसी के सामने आप रोना मत रोइए, वो उसका मजाक बनाएगा, ठीक है? क्योंकि सिस्टम यही है, भले ही आप दुखी जी रहे हैं, दुखी जीवन को जी रहे हैं, तो अपना चुप रहिए, अपने आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। गॉट इट? लेकिन किसी को बताइए मत कि हम दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला उसका फिर तुम्हारा मजाक बनाएगा। इसलिए अगर आप परेशान हुए तो बस चुप रहिए। गॉट इट? यू आर राइट सर। तो हम वहन एम आई रॉन्ग? भाई मैं गलत होता कहूँ रे? मैं तो सारी बातें कोशिश ये करता हूँ कि सब सही सही से कहूँ। यूँ करें यू आर राइट। कोई तो अगले बैच की देखने की धमकी देता है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है, लाइफ आपकी कैसी भी चल रही हो, कोशिश आपको ये करना है कि आप ठीक ठीक बताएं। गॉट इट? अरे गॉट इट? यानी प्रॉब नो प्रॉब क्या? बताना है कि भी लाइफ ठीक चल रही है तो बोल देंगे इट्स फाइन। क्या बोलेंगे? इट्स फाइन। क्या बोलेंगे? इट्स फाइन। बोलो तो ना यार ये आवाज। इट्स फाइन क्या? यानी लाइफ आपकी अच्छी चल रही है, आप बोल देंगे इट्स फाइन। क्या बोलेंगे? इट्स फाइन। क्या बोलेंगे? गॉट इट? अरे गॉट इट? यानी प्रॉब नो प्रॉब क्या? इसके अलावा ये आई एम फाइन तो भाई पुराना वर्ड हो गया, सभी जनरली बोल देते हैं। कुछ अलग बोलना है तो आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं इट्स ग्लोरियस। क्या बोलेंगे? इट्स ग्लोरियस। क्या बोलेंगे? इट्स ग्लोरियस। क्या बोलेंगे? अरे तो बोलो कुछ नया आ रही आवाज। इट्स ग्लोरियस क्या? तो हाउ आर डूइंग? मीट आउट योर लाइफ। इट्स ग्लोरियस क्या? इट्स ग्लोरियस क्या? जल्दी बोलो। ग्लोरियस क्या? गॉट इट? एनी प्रॉब? नो प्रॉब क्या? मतलब बोलेंगे तो बिल्कुल पत्थर मार के बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं है। अरे वाह। अरे ये मैंने जब तेज बोलने गया तो थोड़ा वॉल्यूम अप करना था, ज्यादा नहीं करना था। हाँ क्या हुआ? चलो भाई ऐसे भी ना। अरे कैसे तुम परेशान? क्या सीधा बैठो। हमारे सिर में दर्द कर रहे हैं हम दोनों के। अच्छा चलो आराम से बोला करो, इतना जोर से भी नहीं। तो इट्स ग्लोरियस क्या? इट्स ग्लोरियस क्या? गॉट इट? नो प्रॉब? नो प्रॉब क्या? इसके अलावा कुछ और अलग कहना चाहें तो आप कह सकते हैं इट्स फैंटास्टिक। क्या बोलेंगे? इट्स फैंटास्टिक। क्या बोलेंगे? इट्स फैंटास्टिक। क्या बोलेंगे? गॉट इट? नो प्रॉब? नो प्रॉब क्या? बोलो कुछ इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहें तो और भी कह सकते हैं अपने ठीक बताने के लिए कि भाई हमारी लाइफ अच्छी चल रही है, तो आप कह सकते हैं इट्स मार्वलस। क्या बोलेंगे? इट्स मार्वलस। क्या बोलेंगे?
इट्स मार्वलस क्या बोलेंगे? इट्स मार्वलस क्या बोलेंगे? गॉट इट? अरे गॉट इट? कैन यू प्रॉब? नो प्रॉब क्या? बोलो कुछ। इसके अलावा और भी कुछ कहना चाहें तो और भी कुछ नए शब्द आप बोलना चाहें तो कह सकते हैं। इट्स एक्सीलेंट क्या बोलेंगे? एक्सीडेंट? लाइफ का एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट क्या है? क्या भाई? हाँ बोलो जरा। हाँ खड़े जाओ, खड़े जाओ अर्पित। हाँ क्या? इट्स एक्सीलेंट क्या? ये एक्सीडेंट वाला, ये एक्सीडेंट वाला। एक्सीडेंट नहीं, एक्सीलेंट क्या भाई? बोलो। हाँ एक्सीलेंट क्या? हाँ इसने बोला एक्सीलेंट। तुम भी बोलो एक बार फिर से। हाँ अब की बार आया ना सही ट्रैक पे। एक्सीलेंट फिर से बोलो। क्या है? क्या? एक्सीडेंट? हाँ एक्सीलेंट। हाँ आ रहा धीरे धीरे, मतलब कभी कभी गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा बहुत थोड़ा हो रहा है। चलो तो इट्स एक्सीलेंट क्या? बोला कुछ। एक्सीलेंट क्या? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? तुम बोलियो भाई। इट्स एक्सीलेंट क्या है? पूरा बोलो बेटा। इट्स एक्सीलेंट क्या? हाँ इट्स एक्सीलेंट। हाँ सही बोल रहे हो, बढ़िया बात है। क्या नाम है? है जितिन? जतिन? अच्छा जतिन है। जितिन तुमने अपना नाम ही बिगाड़ रहे हो। जितिन जतिन है तुम्हारा नाम, जो पत्रा में रखा है गुरुजी ने वो जतिन कही है। जितिन नहीं? स्पेलिंग क्या लिखते हो? JA? तो बेटा JA तो जतिन हो गया, GI करते हो तो जितिन हो गया। अब तुम लगा लो हिसाब। चलो तो इट्स एक्सीलेंट क्या? इट्स एक्सीलेंट क्या? गॉट इट? नो प्रॉब? नो प्रॉब क्या? तो ये बात अर्पित को बोलने में दिक्कत कर रहा है, इसको मत बोलना, कुछ और बोलना है। बिल्कुल सिंपल बोल सकते हो। इट्स फैबुलस क्या बोलेंगे? इट्स फैबुलस क्या बोलेंगे? इट्स फैबुलस क्या बोलेंगे? अरे बोलो कुछ। इट्स फैबुलस क्या बोलेंगे? गॉट इट? हाउ आर डूइंग? मी टू। हाउ योर लाइफ? इट्स फैबुलस क्या बोलेंगे? इट्स फैबुलस बोलो तो। फैबुलस क्या? गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम क्या? अगर ये भी ना बोले तो आप बोल सकते हैं इट्स स्प्लेंडेड क्या बोलेंगे? इट्स स्प्लेंडर क्या? हाँ खड़े जाओ प्रिया। हाउ आर डूइंग? अरे क्या कह रहे हो? हाउ आर डूइंग? आई एम गुड सर। क्या कह रहे हो? आई एम गुड थैंक्स एंड यू। हाँ बोलो। आई एम गुड थैंक्स एंड यू क्या? मी टू। हाउ योर लाइफ? क्या? हाँ तो बोलो ना। इट्स स्प्लेंडेड क्या? फिर से इट्स स्प्लेंडेड क्या बोलेंगे? अरे रुको, तुमसे ना बुलाया। हाँ It's splendid. इट्स Splendid. हाँ बोलो तो। सही तो बोल रही। वो सही तो बोल रही, तो हिंदी में कहोगे बात, इंग्लिश में सिखा दिया। शी इज स्पीकिंग राइट, शी इज स्पीकिंग करेक्टली। सॉरी कुछ रहा होता, जो चीज सीख लिया अंग्रेजी में बोलो बस। ये ध्यान लगाना है। चलो बैठ जाओ क्लब पर 2-3 बार मैं बोल रहा है तो इट्स स्प्लेंडेड क्या? इट्स स्प्लेंडेड क्या? हाँ तुम बोलो शिवम। हाउ योर लाइफ? इट्स हाँ इट्स स्प्लेंडेड पूरा बोलो। इट्स स्प्लेंडेड क्या? हाँ इट्स स्प्लेंडेड क्या? हाँ इस तरीके से। हाँ तो भूल गया ऐसे ही, थोड़ा और मतलब करना, प्रैक्टिस हो जाएगा काम। क्लब फॉर वेब
तो इट्स स्प्लेंडेड क्या, इट्स स्प्लेंडेड क्या, गॉट इट। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम क्या। अगर ये भी बोलने में दिक्कत कर रहा है तो और भी आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं इट्स फैंटाबुलस, क्या बोलेंगे, इट्स फैंटाबुलस, क्या बोलेंगे, इट्स फैंटाबुलस, क्या बोलेंगे, इट्स फैंटाबुलस क्या, गॉट इट, अरे गॉट इट। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम क्या। अगर किसी से ये भी ना बोले तो क्या करना, बोल देना इट्स गुड, क्या बोलेंगे, इट्स गुड, क्या बोलेंगे, इट्स गुड क्या। नहीं ये तो अच्छा सा लग रहा है, ये सही रहेगा। अरे वाह, और हम तो बोल रहे इट्स गुड क्या, इट्स गुड क्या। अगर ये भी ना बोले तो बोल देना इट्स ओके, क्या बोलेंगे, इट्स ओके, क्या बोलेंगे, इट्स ओके, क्या बोलेंगे। और अगर ये भी ना बोले तो फिर बोलना ही मत, गॉट इट। अरे गॉट इट, गॉट इट, फाइल लिखो जल्दी से। चले हैव ए 10, आई हैव ए written क्या, हाउ आर डूइंग, मी टू, हाउ इज योर लाइफ क्या है। चलिए एक चीज और सुन लो, एक बात ध्यान रखिएगा, इनमें से ये सारे नहीं बोलने, इनमें से कोई एक ही बोलना है। अब माइंड में आ रहा होगा सर जब एक ही बोलना है तो क्या पागल है, इतने सारे लिखा दिए हैं, आ रहा होगा माइंड में क्वेश्चन। तो जरा सुन लो, ये जो लिखा है आपको क्यों लिखा है। हमारा राजू था, अब राजू उस टाइम पे इंग्लिश सीख रहा था। अब जब सीखते सीखते तो थोड़ी सी मतलब हवा तो भरी जाती है, और राजू में हवा भर गया। और राजू ने क्या किया, राजू ने बस सीख लिया इट्स फाइन और इट्स ग्लोरियस, बस 2 बार सीख लिए। उसके बाद पता चला उसके 3 फ्रेंड थे, पहले ही वो सीख चुके थे। पहले से जाके पूछा भाई हाउ आर डूइंग, उसने कहा अभी आई एम कूल थैंक्स एंड यू, मैं ठीक हूँ तुम बताओ। राजू ने कह दिया मी टू, मैं भी ठीक हूँ। पूछा हाउ इज योर लाइफ, उसने कह दिया इट्स ग्लोरियस। राजू खुश हो गया, क्या बात है भाई, हमें आता है अंग्रेजी बोलना। इसके अलावा पूछा दूसरे को ऐसे ही हालचाल, फिर पूछा हाउ इज योर लाइफ, बेटा बात नहीं, अरे पूछा हाउ इज योर लाइफ कि भी आपकी लाइफ कैसी चल रही है, उसने भी कह दिया इट्स ग्लोरियस। राजू ने कॉलर खड़ा कर लिया, क्या अब तो अंग्रेजी बोलना आ गया भाई, अब तो हम अंग्रेज हो गए। तीसरा फ्रेंड था वो थोड़ा एडवांस था, उसको पूछा भाई हालचाल पूछा, फिर लाइफ के बारे में पूछा हाउ इज योर लाइफ, उसने कहा इट्स फैंटास्टिक। तो इस ऐसे बचने के लिए आपको पता सारे होने चाहिए, बोलने से तो एक से काम चल जाएगा, बट पता सारे होने चाहिए। गॉट इट, अरे गॉट इट, नहीं तो आपके मुंह से फिर राजू की तरह ही निकलेगा। गॉट इट, अरे गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम क्या, अरे बोल लो कुछ। और एक चीज और, इनका डिक्शनरी में जाके मतलब मत ढूंढना कि इनका मतलब क्या है, ठीक है, बस ये मान लो इन सबका मतलब अच्छा है। गॉट इट, अरे गॉट इट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम क्या, अरे बोल लो कुछ। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं ब्रेक करेंगे, सॉल्व फॉर टुडे और मीट टुमारो टू माय साइड नेक्स्ट ब्रेक।